हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है कथन और निष्कर्ष से है, और आज मैं इस तरीके से समझाऊंगा ताकि आप इसके बाद से कथन निष्कर्ष पढ़ेंगे ही नहीं, एक बार में ही आपको पूरा याद हो जाएगा। देखिए, इसका कुछ हम नियम लिखे हैं। अगर इस नियम को आप फॉलो करते हैं तो आप बिना डायग्राम बनाए हुए कथन निष्कर्ष को हल कर सकते हैं। इसे आपको डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे हल बता रहे हैं। देखिए, इसका कुछ नियम हम लिखे हैं। नियम जैसे मान लीजिए जो पहला है, क्वेश्चन इसमें क्या देता है। जैसे क्वेश्चन यही कहता है ना कि सभी ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी नहीं है और कोई ए बी नहीं है। इसी 4 टाइप का इसमें क्वेश्चन रहता है, और इसमें जो है एक कथन रहता है और एक निष्कर्ष रहता है, 2 चीज़ रहता है। तो देखिए क्या करेंगे। जैसे सभी के साथ 100 रुपये देते हैं हम। जैसे इसको हम पैसा में बांटने के लिए होता है, पैसा में बांट करके इसको हम हल करेंगे। सभी के साथ 100 रुपये देंगे, उसके बाद क्या देंगे, 50 रुपये। आप यहाँ नोट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप नोट कर सकते हैं कि सभी प्लस कुछ है, तो सभी के साथ 100 देंगे और कुछ के साथ 50 देंगे। और सभी में और आता है, जैसे सभी में जैसे मान लीजिए कि अगर नहीं हो या कोई हो, जैसे यहाँ लिख देते हैं कोई और नहीं, ये तीनों आता है। ये तीनों जहाँ रहेगा उसके साथ जो भी रहेगा उसको हम 100 रुपये देंगे, और जहाँ कुछ रहेगा वहाँ क्या देंगे, 50 देंगे। नहीं यानी जब कोई नहीं आ जाएगा तभी वहाँ 100 देंगे, लेकिन जब केवल कुछ रहेगा तो 50 देंगे, और कोई नहीं सभी के साथ क्या देंगे, 100 रुपये देंगे। बस यही आपको याद रखना है। देखिए, अब यहाँ कुछ है तो कुछ के साथ 50 देंगे, यहाँ भी क्या दे देंगे, 50 रुपये दे देंगे। फिर यहाँ देखिए कुछ नहीं, यानी नहीं के साथ यहाँ क्या देंगे, 100 रुपये। अभी बताएं, नहीं के साथ 100 देंगे या कुछ के साथ 50 रुपये दे देंगे। फिर इसके बाद कोई ए बी नहीं है, तो देखिए कोई के साथ और नहीं दोनों, इसमें कोई एक यहाँ कोई है यहाँ नहीं है, दोनों लिखे हैं कोई नहीं, तो इसके साथ कितना कितना देंगे, 100 दे देंगे। ये आपका हो गया पैसा बांटने के लिए। पैसा किस प्रकार बांटा जाता है, यानी कोई रहेगा, नहीं रहेगा और सभी रहेगा, इसके साथ जो भी रहेगा उसको हम 100 रुपये देंगे, और जहाँ कुछ रहेगा उसके साथ 50 रुपये देंगे। जैसे देखिए बता दिए हैं, सभी ए बी हैं तो सभी के साथ 100 रुपये, बी है तो बी के साथ 50 रुपये, कुछ ए बी हैं तो दोनों के साथ 50-50 रुपये। इसलिए इसमें इन तीनों में किसी चीज़ का प्रयोग नहीं किया। देखिए यहाँ तो दोनों को क्या दे देंगे, 50-50 रुपये। कुछ ए बी नहीं है तो कुछ के साथ 50 नहीं, देखिए यहाँ नहीं है और नहीं के साथ जो भी रहेगा उसको 100 रुपये देंगे। फिर इसके बाद कोई ए बी नहीं है, देखिए कोई और नहीं, इसमें कोई और नहीं दिया है तो कोई और नहीं को कितना देना है आपको, 100 देना है। देखिए इसमें अब नियम, इसमें दूसरा नंबर क्या है, अगर कोई एक 100 हो तो पहला दूसरा तीसरा, यानी जो कथन देता है, कथन जैसे मान लीजिए कथन ये दे दिया, जैसे ये दे दिया, मान लीजिए कथन ये दे दिया, ये 3 कथन दे दिया, तो तीनों को ऐसे लिखा है। जैसे मान लीजिए कोई एक अगर 100 हो, यानी इन दोनों में अगर कोई एक 100 हो और कामन हो, यहाँ कामन नहीं लिखे हैं, जैसे मान लीजिए कामन यहाँ लिख देते हैं, कामन यानी वैनिष्ट कामन, तो जो भी कामन रहेगा, तो कामन में अगर कोई एक 100 हो तो आप पहला से दूसरा में, दूसरा से तीसरा में, या दूसरा से पहला में, किसी में भी आप आ जा सकते हैं। ये हो गया। यही आपको समझना है, केवल एक बार समझ जाएंगे, आपको कोई भी ना डायग्राम बनाना है, ना ही 150 भी नहीं लिखना पड़ेगा, केवल आप देखेंगे उसको हल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ दूसरा है, अगर दोनों वस्तु एक ही कथन में मिल जाए तो उसी में उत्तर देखेंगे। यानी कि अगर दोनों कथन जो है आपका, जैसे मान लीजिए दोनों कथन में, यानी अगर दोनों वस्तु एक ही कथन में मिल जाए, जैसे मान लीजिए कि अगर कोई निष्कर्ष दिया हो और उस निष्कर्ष का आंसर एक ही कथन में अगर मिल जाता है, तो अगर एक कथन में मिलेगा तो दोनों को उसी में ही देखेंगे, अगर उसमें उसका मान सही है तो सही लगाएंगे, नहीं तो गलत। अब आगे देखिए, ये है अगर सेम कथन जब निष्कर्ष में पूछ ले तो वह निष्कर्ष गलत हो जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कथन में दिया हो सभी ए बी है, निष्कर्ष में भी दे दिया सभी ए बी हैं, तो गलत हो जाएगा। इसलिए कि सेम कथन को निष्कर्ष में सेम नहीं दर्शाया जाता है, तो वो गलत हो जाएगा। इसके बाद आगे बताएं, देखिए आगे है, यहाँ लिखे हैं कथन निष्कर्ष में कि कथन में अगर दोनों प्लस है, प्लस का मतलब ये है ये प्लस है, ये प्लस है,
ये नहीं है माइनस है, ये नहीं है तो माइनस है, यानी जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं किया है वहाँ प्लस रहेगा और जिसमें नहीं है वहाँ माइनस रहेगा। तो यहाँ देखिए अब कथन में अगर दोनों दोनों प्लस है तो उत्तर में प्लस ही आना चाहिए, उत्तर जो भी आएगा प्लस में ही आएगा। अगर कथन में एक माइनस है और एक प्लस है तो उत्तर में माइनस वाला ही आंसर आना चाहिए। उसके बाद से एक अगर कथन में एक प्लस है और एक माइनस है तो उत्तर माइनस ही आएगा, और कथन में दोनों माइनस है यानी दोनों नहीं का प्रयोग है तो उसका कोई आंसर नहीं होगा। नहीं का मतलब कोई नहीं वाला में, तो उसमें दोनों में नो आंसर यानी उसका आंसर नहीं होगा। इसके बाद तीसरा रूल आपको बताए हैं इसमें कि या के लिए जो या वाला होता है, या वाला में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं आप लोग। तो देखिए या वाला में क्या होता है, कभी भी जो है सभी प्लस कोई यानी कि सभी और कोई के साथ या नहीं बन सकता है, सभी और कोई के साथ या नहीं बन सकता है। इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं, आल प्लस नो के साथ कभी भी या नहीं बन सकता। ठीक, आल प्लस नो के साथ कभी भी या नहीं बन सकता। इसके बाद से निष्कर्ष में दोनों गलत होगा, यानी जब आप कथन से जब मिलाएंगे तो निष्कर्ष में दोनों गलत होगा, और एक प्लस होगा और दूसरा माइनस होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा और दोनों कथन गलत होगा। वही या का होता है, यानी होगा वह दोनों सेम वस्तु, और वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम वस्तु होना चाहिए। जैसे मान लीजिए देगा कि कोई ए बी है और दूसरा दे दिया कुछ ए बी नहीं है, तो दोनों सेम पूछा, ए बी के लिए ही पूछा है लेकिन दोनों विपरीत है और कुछ और कोई है तो यहाँ या लग जाएगा। लेकिन यही रहता कि सभी ए बी हैं और कोई ए बी नहीं है तो गलत हो जाता है, इसलिए कि सभी के साथ कोई का या में नहीं होता आंसर। चलिए अब आगे अब हम क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में जो पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि सभी कमरे घर हैं, सभी कमरे घर हैं और सभी घर झोपड़ी हैं। तो अभी आपको हम बताएं हैं पैसे बांटने के लिए सभी के साथ 100 रहेगा। यहाँ क्या लिखे थे, मिटा दिए हैं, सभी नहीं कोई, और ये होता है कुछ। तो कुछ के साथ हमेशा 50 रहेगा और इनके साथ सभी रहेगा। यहाँ नहीं को थोड़ा कुछ नहीं कर लीजिए, यहाँ कुछ नहीं, उसके बाद से सभी। अब इससे आप पूरा कन्फर्म हो जाएंगे। देखिए जहाँ कुछ नहीं दिया हो, जहाँ सभी दिया हो, जहाँ कोई दिया हो 100 रुपये देंगे, और जहाँ केवल कुछ है वहाँ 50-50 देंगे। अब देखिए इसमें सभी है, सभी के साथ 100 रुपये आपको यहाँ देना है, और यहाँ क्या देना है, इसके बाद जो है उसको 50 रुपये। यहाँ सभी है तो इसको 100 देना है, इसके बाद वाला जितना है उसको 50 रुपये। यहाँ कुछ है, जैसे ये कथन में भी बांट ली, निष्कर्ष में भी बांट लेंगे। यहाँ कुछ है, कुछ के साथ दोनों में कितना रहेगा, 50-50 रुपये। यहाँ भी कुछ है, दोनों में कितना रहेगा, 50-50 रुपये। ठीक, अब देखिए हम आपको नियम लिखवाए थे कि सबसे पहले अब इसमें हम कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या है, कॉमन देखिए दोनों में घर कॉमन है, घर कॉमन है। और ये भी लिखवाएं कि कोई अगर एक 100 हो तो आप पहले से दूसरे में, दूसरे से पहले में आ जा सकते हैं, या तीसरा हो अगर 3 भी दिया रहेगा तो उसमें भी आप आ जा सकेंगे। देखिए यहाँ तो आप यहाँ ये पहला से दूसरा में भी जा सकते हैं और दूसरा से पहला में भी आ जा सकते हैं, इसका मतलब ये है। और देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चन अभी आपको मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है तो आपको दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन हमको ऐसा है कि देखिए हम इसको अभी हल नहीं किया, लेकिन हमको पता है कि दोनों सही है, दोनों सही, इसलिए कि दोनों में नहीं का प्रयोग किया ही नहीं है। और एक जब मिल गया, जब एक 100 मिल गया तो आप इसमें आ जा सकते हैं, यानी कुछ वाला दोनों सही हो जाता है इस तरह के क्वेश्चन में। देखिए अब यहाँ अब मिलाएंगे, कुछ झोपड़ी कमरे हैं, अब पैसे बांटेंगे। और एक चीज़ जैसे आपको समझाना भूल गए, जैसे मान लीजिए कि अगर यही समझा देते हैं, समझ लीजिए इतने में ही, अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 100 रुपये है तो कितना रुपये खर्च कर सकता है, तो 100 रुपये तो 100 रुपये भी खर्च कर सकता है, उससे कम भी खर्च कर सकता है। ठीक, लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास अगर 50 रुपये है तो क्या वो 100 रुपये खर्च कर सकता है, नहीं करेगा। वो कितना खर्च करेगा, केवल 50 रुपये। और 100 रुपये खर्च करेगा, इसका मतलब क्या है, गलत तरीके से किया हुआ है। तो जब भी जिसके पास 50 रुपये और वो 100 रुपये खर्च करता है तो वह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर उसका जो गलत हो जाएगा। बस यही एक अंतिम जो बचा हुआ था।
तो देखिए इसमें, अब इसमें हम देखेंगे मिलाएंगे। कुछ झोपड़ी कमरे हैं, झोपड़ी देखिए कहाँ है, नीचे है। झोपड़ी के पास कितना रुपये है, 50 रुपये, 50 ही यहाँ खर्च कर रहा है, यानी निष्कर्ष में खर्च देखते हैं, इसमें उसके पास जो पैसा है वो देखते हैं। यानी कि झोपड़ी, यानी ये 50 रुपये इसके पास है, 50 ही खर्च किया, यहाँ तक तो सही है। फिर आगे मिलाएंगे कमरे के, कमरा देखेंगे कहाँ है, कमरा ऊपर है। क्या झोपड़ी नीचे है, कमरा ऊपर है, फॉलो कर रहा है, तो आप पहला से दूसरा में आ जा सकते हैं, यानी यस फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब सभी कमरे घर हैं और सभी घर झोपड़ी हैं, तो इसमें से इसमें आप आ जा सकते हैं। और देखिए कमरे के पास कितना रुपये है, 100 रुपये है, कितना खर्च करें, 50, और यहाँ लिखवाए हैं कि 100 रुपये है तो आप 50 खर्च कर सकते हैं, 100 भी खर्च कर सकते हैं। लेकिन जिसके पास 50 है वो खर्च 100 नहीं करेगा, वो कितना करेगा, केवल 50 ही करेगा। तो ये आपका दोनों, ये भी सही हो गया। अब इसको आप देखेंगे, कुछ झोपड़ी घर है, झोपड़ी देखिए यहाँ है और घर यहाँ है, यानी ये दोनों एक ही में। अब ऊपर हमको नहीं जाना है, यही आपको बताया है कि अगर सेम, अगर जो निष्कर्ष में अगर सेम जो दिया अगर कथन में मिल गया, एक ही में अगर मिल रहा है, जैसे सेम नहीं, अगर एक ही में मिल रहा है तो उसको एक ही में देखेंगे क्या वो सही है कि नहीं। तो देखिए झोपड़ी कहाँ है, यहाँ है, घर कहाँ है, यहाँ है, और झोपड़ी के पास 50 रुपये 50 ही खर्च कर रहा है, घर के पास 100 है, 50 खर्च करे, नहीं, ये भी सही है। अगर यहाँ सेम रहता कि सभी घर झोपड़ी हैं तो गलत हो जाता है, इसलिए कि सेम ये कथन निष्कर्ष में नहीं रहता, ये इसको गलत माना जाता है। लेकिन ये देखिए इसको पलट दिया है, पहले झोपड़ी कर दिया उसके बाद घर किया है, तो इसलिए क्या है, सही है। आगे देखेंगे दूसरा नंबर, इसमें दिया है सभी बंदर चूहे हैं, इसको भी बांट लीजिए पहले पैसा, सभी के साथ 100 हो गया, इसके साथ 50 हो गया, सभी के साथ 100 हो गया, इसके साथ 50 हो गया। इसमें अब कामन मिलाइए, क्या होगा, कामन चूहा होगा, चूहा कामन हो रहा है ना। तो देखिए चूहा जब कामन हो रहा है, चिन्ह तो आप देख ही रहे हैं, दोनों सब प्लस है, जब प्लस है तो इसका आंसर प्लस ही है, माइनस कोई है नहीं, तो इसलिए चिन्ह नहीं बताए हैं। इसमें देखिए इसमें भी दोनों प्लस ही है, इसमें भी दोनों प्लस है, और देखिए इसमें भी एक 100 है, यानी इसमें भी पहला से दूसरा में, दूसरा से पहला में आ जा सकते हैं, यानी इसमें से पहले से दूसरा, दूसरे से पहले में आ जा सकते हैं। अब इसमें मिलाएंगे, पहले सभी बंदर घोड़े हैं, इसको 100 रुपये दीजिए, इसको 50 रुपये दीजिए, इसको भी 100 रुपये दीजिए, इसको 50 रुपये दीजिए। अब खर्च ये है और ये आपके पास मूलधन है। देखिए सभी बंदर चूहे हैं, तो यहाँ तो आप इसमें मिलाएंगे अब कि बंदर कहाँ है ऊपर, घोड़ा कहाँ है नीचे, क्या दोनों फॉलो कर रहा है, कर रहा है, यानी पहले से दूसरे में आप आ जा सकते हैं जब एक 100 हो, तो यहाँ लिख लीजिए पहला से दूसरा में जा सकते हैं, दूसरा से पहला में भी आ जा सकते हैं। देखिए सभी बंदर, बंदर के पास कितना रुपया, 100 है, 100 ही खर्च कर दिया, यहाँ सही है। घोड़ा के पास कितना है, 50 है, 50 ही खर्च किया, ये भी सही है, हो गया। देखिए कितना जल्दी हो रहा है। सभी चूहा बंदर हैं, चूहे के पास देखिए चूहा कितने रुपए है, 100 है, 100 ही खर्च कर दिया। बंदर के पास कितना है, 100 है, लेकिन 50 खर्च कर दिए, भी सही है। देखिए अब आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर। तीसरा नंबर दिया है सभी कोट वस्तु हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, 50, यानी सभी के साथ कितना देना है आपको, 100, और जो है उसके बाद 50। कुछ वस्तु कुर्सी है, कुछ है तो दोनों को 50-50 देना है, देखिए दोनों को 50-50 देना है। अब इसमें अब क्या देखेंगे, कामन देखेंगे, कामन देखिए दोनों में वस्तु कामन है, क्या है, वस्तु कामन है। जब वस्तु कामन है तो क्या करेंगे, इसमें भी 50, इसमें भी 50, यानी पहला अपना पहला में ही रहेगा, दूसरा दूसरा में ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया अब कि अब इसमें जब कोई एक 100 नहीं है तो पहला पहला में ही रहेगा, दूसरा दूसरा में ही रहेगा। अब इसको अब इसी में हल करेंगे और पहले को पहले में ही देकर हल करेंगे। अब देखिए यहाँ जो निष्कर्ष यहाँ दिया हुआ है, जो इसका ये जो निष्कर्ष दिया है, कुछ कोट कुर्सी हैं, देखिए कोट और कुर्सी एक में है, कोट ऊपर है, कुर्सी नीचे है, गलत हो गया, ऐसे बिना कुछ मिलाए हुए, या ऐसे मिला लीजिए, मान लीजिए 50 ये हो गया, 50 ये हो गया, इसको पैसा बांट दिए, कुछ के साथ 50-50 रुपये। आपका कामन वाला देखिए, आप पहले से दूसरा में नहीं जा सकते हैं, नहीं दूसरे से पहले में जा सकते हैं, तो इसको मिलाइए, कोट और कुर्सी, कोट कहाँ है ऊपर, कुर्सी कहाँ है नीचे, तो आप ये तो फॉलो कर ही नहीं रहा है, तो ऐसे ही गलत हो गया। दूसरा देखिए कुछ वस्तु कुर्सी है, वस्तु कहाँ है, ऊपर भी है नीचे भी, इसमें भी है, कुर्सी कहाँ है नीचे, यानी अब ये कहीं में दोनों मिल गया, वस्तु कुर्सी, वस्तु कुर्सी। तो देखिए कुछ वस्तु कुर्सी है, यहाँ भी देखिए कुछ वस्तु कुर्सी है, देखिए सेम दे दिया है, कुछ वस्तु कुर्सी है, कुछ वस्तु कुर्सी है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अभी आपको बताया है कि जब निष्कर्ष का जो कथन का जो सेम होता है, अगर निष्कर्ष में सेम उतार दे तो वो क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। इसके बाद देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, कुछ बल्ले गेंद है, इसको पैसा बांटिए, हो गया आपका 50 रुपये, ये भी हो गया 50, ये सभी के साथ 100 होगा, उसके बाद 50 होगा। अब इसमें कामन देखिए क्या है,
कॉमन है आपका गेंद। देखिए 100 है, यानी पहला से दूसरा में आप आ जा सकते हैं, दूसरा से पहला में। जब कोई 100 हो तो आप पहला से दूसरा में, दूसरा से पहला में आ जा सकते हैं। अब यहाँ देखिए कुछ गेंद विकेट है, देखिए कुछ गेंद विकेट है। देखिए इसमें कुछ गेंद, गेंद कहाँ है, ऊपर भी है, इसमें भी है। विकेट कहाँ है, नीचे। यानी गेंद और विकेट दोनों एक ही मिल गया, एक ही मिला। लेकिन यहाँ सभी, यहाँ क्या है, कुछ है। तो अब देखेंगे इसमें जब सभी गेंद विकेट हैं तो गेंद के पास कितना रुपया, मान लीजिए 50 हो गया, ये भी 50 हो गया, कुछ है तो 50-50। अब देखिए गेंद के पास 100 है, कितना खर्च कर दिया, 50, ये सही है। विकेट के पास 50 है, कितना खर्च किया, 50, ये भी सही है। आगे देखेंगे कोई भी गेंद विकेट नहीं है। अब इसमें नहीं का प्रयोग किया, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी जब भी नहीं का प्रयोग हुआ तो गलत हो जाएगा। ये आपका 100 होगा, ये भी 100 होगा। अब इसमें देखिए ये दोनों सेम दिया है, गेंद विकेट, लेकिन ये कुछ गेंद विकेट है, यहाँ कोई भी गेंद विकेट नहीं है। लेकिन ये देखिए पहला सही हो गया, दूसरा गलत हो गया। और हम यह वाला नियम क्या लिखवाए हैं कि दोनों क्या होना चाहिए, दोनों गलत होना चाहिए। एक प्लस होना चाहिए, एक माइनस होना चाहिए, ये भी है रूल। यहाँ सेम वस्तु भी है लेकिन दोनों क्वेश्चन गलत होना चाहिए, तब जाकर यह वाला फॉलो करेगा। देखिए इसमें पहला सही हो गया, इसलिए पहला सही, दूसरा गलत। उसके बाद से आगे देखेंगे 5 नंबर, कुछ पेन क्लिप हैं। अब कुछ क्लिप पेन है, कुछ वाला है, 50-50 रुपये सब में देंगे। और कोई भी एक दूसरे में नहीं आ जा सकता है, पहला पहले में ही रहेगा, दूसरा दूसरे में ही रहेगा। तो अब इसमें देखिए निष्कर्ष देखें, कोई भी पेन पिन नहीं है। अब देखिए इसमें दोनों प्लस है, माइनस वाला तो आंसर होगा नहीं, पहले ये गलत हो गया। कुछ पेन पिन है। अब देखिए पेन कहाँ है, नीचे, पिन कहाँ है, इसमें है पेन और पिन। पेन यहाँ है, पिन यहाँ है, दोनों क्या एक दूसरे में आ जा रहे हैं, नहीं आ जा रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। लेकिन एक चीज़ और देखिए, इसमें कोई भी पेन पिन नहीं है, कुछ पेन पिन है। अब देखिए एक आपका ये तो प्लस हो गया और ये क्या हो गया, माइनस हो गया। और देखिए दोनों क्या है, दोनों गलत भी है। यानी अब ये जो है हमारा या वाला फॉलो कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, जिसे आपका उत्तर में दिया रहेगा, या तो 1 या तो 2 अनुसरण करते हैं, 1 या 2 अनुसरण करते हैं। ये आपका आंसर दिया रहेगा इसमें। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं। जय हिंद।